अनजानी हवेली का रहस्य। गर्मी की छुट्टियों में एक छोटा सा गांव जिसके पास घना जंगल था। वहाँ तीन दोस्त राकेश, सुनील और राजेश मस्ती करने आए थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल से ज्यादा दूर जाने से मना किया था, लेकिन युवा और उत्सुकता से भरे ये दोस्त चेतावनी को अनसुना कर देते थे। एक शाम वे तीनों जंगल की गहराई में घूमते हुए एक पुरानी और भयावह हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे जर्जर हालत में थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। सुनील ने हंसते हुए कहा, चलो यार, अंदर चलते हैं, कुछ नया और मजेदार देखने को मिलेगा। राकेश और राजेश थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन सुनील की हिम्मत देखकर उन्होंने भी हाँ कर दी। वे तीनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुरानी तस्वीरें टंगी थी और फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। वे तीनों हॉल में इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। तीनों ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुनील ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वे तीनों बिना किसी दूसरे विचार के नीचे की ओर बढ़ गए। नीचे एक बड़ा तहखाना था जिसमें एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक को देखकर सुनील ने कहा, शायद इसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, चलो इसे खोलते हैं। राकेश और राजेश ने सुनील को मना किया, लेकिन वह नहीं माना और ट्रंक को खोल दिया। ट्रंक के अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तीनों की आंखें चमक उठी। वे सिक्कों को निकालने ही वाले थे कि अचानक हवेली के चारों ओर बत्तियां झपकने लगी और एक भारी आवाज गूंजने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर गुस्से की लहरें थी। उसने गुस्से में कहा, यह हवेली और इसका धन मेरा है, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा, यह धन मेरे पूर्वजों का है और इसे चुराने वालों को श्राप मिलता है। राकेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमारा इरादा चुराने का नहीं था, हम बस यहाँ के रहस्य को जानना चाहते थे। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, यह रहस्य जानने का मूल्य बहुत भारी है। इस हवेली में जो भी आता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बूढ़े आदमी ने तीनों को अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय में इस हवेली का मालिक था, लेकिन लालच और धोखे के कारण उसने अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात किया था। उस दिन से उसे और इस हवेली को श्रापित कर दिया गया था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन वे अपने लालच के कारण श्रापित हो गए। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों का परिवर्तन करना होगा। तीनों दोस्त समझ गए उन्हें अपने लालच को छोड़ना होगा। उन्होंने बूढ़े आदमी से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी किसी की संपत्ति को चुराने का प्रयास नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और कहा, जाओ और दूसरों की मदद करो, यही तुम्हारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित होगा। तीनों दोस्त हवेली के से बाहर निकले और वापस गांव लौट गए। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई और उन्होंने हमेशा के लिए यह सीख ली कि अच्छे कर्म ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।